Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and you are now watching Visual Literature and Education Department. स्टूडेंट आज जो हमारा ज़ू 301 का मॉड्यूल है वो 100 है। 100 से ऑनवर्ड 110 तक जो है मैं आज आपको इम्पोर्टेंट MCQ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी फॉर योर फाइनल टाइम प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा 100 टॉपिक है उसका जो टॉपिक नेम है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। हम केमिकल मैसेंजर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो इसमें से जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है डिफाइन केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स को डिफाइन करें और डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, और केमिकल मैसेंजर्स का फंक्शन क्या है ये भी बताएं। तो जो हमारा MCQs इसमें बनेगा आंसर के साथ, MCQs भी मैंने हाईलाइट किए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। केमिकल मैसेंजर्स आर इन्वॉल्व इन डैश। जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्रोसेस है जिनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर्स आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि केमिकल मैसेंजर्स के फंक्शन क्या हैं। तो ये कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेसिस इन एनिमल्स बॉडी, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को बरकरार रखने के लिए एज़ कम्पेयर टू फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो ये होमियोस्टेसिस को बरकरार रखते हैं। और बॉडी रिस्पॉन्स टू वेरियस सिम्पटमलाई, जैसे ही हमें कोई या एनिमल्स जो भी होते हैं उन जिनके अंदर ये केमिकल मैसेंजर्स पाए जाते हैं, उनकी बॉडीज़ को कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो केमिकल मैसेंजर्स इसमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। वन टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर इज़ डैश। हार्मोन जो होता है ना, जो हमारे अंदर डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स हैं, एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो होती हैं वो किसकी टाइप है, केमिकल मैसेंजर्स की। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। ये MCQs इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ बन रहा है, only those cells that have specific receptors for hormones can respond, ठीक है, टू दैट हार्मोन्स। अच्छा, एक हमारे अंदर जो है हार्मोन्स मौजूद है, उस हार्मोन्स को वही रिसेप्टर्स जो है रिएक्ट करेगा, वही रिस्पॉन्स देगा जो उस हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक है। तो आपने ये याद रखना है कि वही रिसेप्टर्स क्या होता है, स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है और रिस्पॉन्स देता है फॉर ए हार्मोन कैन रिस्पॉन्स। ओके, ये MCQs हो गया यहाँ से। नेक्स्ट MCQs है हार्मोन्स वर्क विद नर्व्स टू कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ विद द बॉडी। यानी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ये किसके अंडर होते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर होते हैं, उसके कंट्रोल होते हैं। तो हार्मोन्स का जो भी काम होगा वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे जो नर्व्स हैं, द माइंड है हमारा, माइंड और नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे कम्युनिकेट करता है। और हम जो होते हैं अपने जो कम्युनिकेशन के बाद ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं हमारे जिस्म में परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट है कि MCQs ऑलमोस्ट एवरी इनवर्टिब्रेट प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, हर इनवर्टिब्रेट्स जो है, जो वर्टिब्रेट नहीं है, उनके अंदर क्या होता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी इनवर्टिब्रेट्स प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, हाउएवर द फिजियोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हार्मोन इज ऑफ्टन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वर्टिब्रेट। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट्स के हार्मोन होंगे वो किससे डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वर्टिब्रेट हार्मोन। ठीक है, ये याद रखना है आपने MCQs के, इनवर्टिब्रेट हार्मोन्स इज क्वाइट ऑफन डिफरेंट फ्रॉम वर्टिब्रेट हार्मोन्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन वन है, व्हाट आर दी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स फॉर वर्टिब्रेट्स। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे जिस्म में कौन कौन से हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, आपने उनके नाम बताने हैं। द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, पैराथायराइड्स ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, पीनियल ग्लैंड्स हैं, थाइमस हैं, पनक्रियाज एंड गोनाड्स। ये जो है मेजर आपके जिस्म में, एनिमल्स के जिसम में, या मोस्टली वर्टिब्रेट्स, ये किसके ग्लैंड्स हैं, वर्टिब्रेट्स के, जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर में पाए जाते हैं, जिसम में, बॉडी में, उनके जिसम में पाए जाते हैं। तो ये अपने हार्मोन्स के, सॉरी ग्लैंड्स के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम याद रखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे हार्मोन्स के इनके अंडर होते हैं। नेक्स्ट MCQs are various other tissues however such as kidneys, heart, digestive system and placenta also secretes dash।
बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, जैसे कि हमारी किडनीज़ है, हमारा हार्ट है, हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा प्लेसेंटा है, ये सारे क्या है, हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं डिफरेंट किस्म के। जैसे किडनी के ऊपर कौन सा है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो ये एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ये किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। किडनीज के ग्लैंड्स हार्मोन्स हैं, तो ये वहाँ पे किडनीज के ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर से एड्रीन जो होते हैं हार्मोन्स वो खारिज होते हैं। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन एवोल्यूशन इन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपने कोऑर्डिनेशन के अंदर जो एवोल्यूशन हुआ है उसके ऊपर नोट लिखें। तो यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है। एवोल्यूशनरी न्यू मैसेंजर्स आर अनकॉमन, ठीक है। जो न्यूली पैदा हो रहे थे, जब शुरू में केमिकल मैसेंजर्स होते थे उस वक्त तो अनकॉमन थे, यानी अनकॉमन का मतलब यहाँ से यह है कि हर ऑर्गेनिज्म में केमिकल मैसेंजर्स मौजूद नहीं होते थे। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते थे जिनके अंदर ये केमिकल मैसेंजर मौजूद होते थे। जब ये आहिस्ता आहिस्ता फिर एवोल्यूशन होता गया और तमाम ऑर्गेनिज्म के वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स सब के अंदर क्या होते गए, केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस होते गए। नेक्स्ट है इंस्टेड ओल्ड मैसेंजर्स यानी केमिकल मैसेंजर्स आर अडेप्टेड टू न्यू पर्पस। जो ओल्ड केमिकल मैसेंजर्स थे उनमें तब्दीलियाँ आती गई, उन्होंने अपने पुराने फंक्शन को छोड़कर नए नए फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करने शुरू कर दिए और अडेप्ट हो गए न्यू पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल सम एंशिएंट प्रोटीन हार्मोन्स आर इन स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। यानी जो शुरू में कुछ प्रोटीन्स हार्मोन की शक्ल में ऐसी होती थी जो कि शुरू में सिर्फ बैक्टीरिया में पाई जाती थी, बैक्टीरियल स्पीशीज़ में होती थी, लेकिन एवोल्यूशन से वो क्या हुई हैं, बैक्टीरिया से रेंज करते करते हम ह्यूमंस तक पहुंच गई हैं और हमारे अंदर भी एवोल्व हो गई हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है साइंटिस्ट सजेस्ट दैट केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, may initially have evolved in dash organisms। साइंटिस्ट ने क्या कहा था, जो शुरू में इसकी हिस्ट्री बयान कर रहे हैं केमिकल मैसेंजर्स कहाँ से पैदा हुआ, तो ये हुए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक मल्टी सेलुलर होते हैं, एक सिंगल सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं यानी। तो केमिकल मैसेंजर्स किस में इवॉल्व हुए, सबसे पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, यानी एक मल्टी सेलुलर होता है जिसमें सिंगल सेल नहीं होते, ठीक है। एक जेन्यू सेलुलर होता है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर सबसे पहले केमिकल मैसेंजर्स डिवेल्प हुए, इवॉल्व हुए, किसके लिए, टू कोऑर्डिनेट फीडिंग और रिप्रोडक्शन। शुरू में इनका काम क्या था, ये फीडिंग के लिए यूज़ होते थे और रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते थे। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है ए मल्टी सेलुलरली इवॉल्व्ड मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। बाद में ऐसा टाइम गुजरता गया, एवोल्यूशन हुआ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये इवॉल्व होते गए, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स के अंदर डिवेल्प हो गए, ठीक है। एक ऑर्गन्स के लिए डिवेल्प नहीं हुए, एक ऑर्गन के अंदर डिवेल्प नहीं हुए केमिकल मैसेंजर, डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिवेल्प हुए और मोर कम्प्लेक्स ऑर्गन्स थे, ठीक है। टू इवॉल्व अंडर दी mainly individual coordination talks but control centers laid on the same kind of messengers। यानी वो ये कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें कम्प्लेक्स ऑर्गन्स के अंदर ये इवॉल्व हुए और काफ़ी ज़्यादा ये टास्क जो थे एनिमल्स के जो फंक्शन थे बॉडी के उनको इन्होंने कंट्रोल किया। दैट वर प्रेजेंट इन दी सिमिलर ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरों ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पहले मौजूद होते थे वो और काम परफॉर्म करते थे, जैसे जैसे नए ऑर्गेनिज्म आए उनके अंदर न्यू जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो और काम परफॉर्म करने लगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, सम ऑफ द मैसेंजर वर्कड फेयरली स्लोली बट हैड लॉन्ग lasting effect on the distinct cells, these become the dash hormones। ये एमसीक्यूज आ सकता है, these become the modern hormones, यानी कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते हैं, स्लोली लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन वो क्या है, उनका असर और उनकी जो एक्टिविटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और उनके सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट भी लॉन्ग होते हैं, यानी देर तक रहने वाले होते हैं। उनको हम कहते हैं मॉडर्न हार्मोन्स, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है अदर वर्क्स मोर क्विकली बट इन्फ्लुएंस्ड ओनली एडजस्ट सेल शॉर्ट पीरियड्स, दिस बिकम द न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ ऐसे होते हैं जो फ़ौरन वर्क करते हैं, जैसे ही वो प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस होते ही उन्होंने क्या किया, क्विकली काम किया और क्विकली इन्फ्लुएंस्ड करते हैं थोड़े से टाइम के लिए और उनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर एंड लोकल केमिकल मैसेंजर्स, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो कम टाइम में फ़ौरन रिएक्ट करें उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। हेवन इनका क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर का और केमिकल मैसेंजर्स का क्या है, एक एनशिएट ओरिजिन है, यानी ये बहुत अरसा पहले ओरिजिनेट हो गए एंड मस्ट हैव बीन कंजर्व फॉर 100 of million years ago। लेकिन ये कंजर्व रहे यानी ख़त्म नहीं हुए, बहुत अरसा पहले, बहुत सालों पहले एनशिएट में इनका ओरिजिन हुआ, फिर ये इवॉल्व होते गए और रिसेंटली ये मॉडर्न होकर यहाँ तक पहुँचे हैं।
It seems likely that the chemical messenger regulating growth and reproduction were among the first to appear. अब कहते हैं जो शुरू में chemical messengers अपीयर हुए थे, ठीक है, उनका काम क्या था? दो काम था। एक तो रेगुलेट करते थे तो ग्रोथ को, और दूसरे कहते थे रिप्रोडक्शन को। ये दो काम जो शुरू के हार्मोन्स कहते थे वो वाले हार्मोन्स थे जो पहले अपीयर हुए, उनका और कोई काम नहीं था। दिस मैसेंजर्स वर प्रोबेबली लेटर स्पेसिफिक हार्मोन, यही मैसेंजर्स बाद में जो है स्पेसिफिक हार्मोन में चेंज हुए और इन्होंने रेगुलेटरी रोल्स भी देने शुरू कर दिए, जैसे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में ये मोल्टिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटामॉर्फोसिस के लिए भी यूज़ होता है। और मोल्टिंग और ये मेटामॉर्फोसिस जो का जो अमल है ये इन्वर्टिब्रेट्स में भी होता है, वर्टिब्रेट्स में भी होता है कुछ में। केमिकल मैसेंजर्स एंड एसोसिएटेड सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स बिकम इवन मोर कम्प्लेक्स। जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर्स गेन करते गए और कम्प्लेक्स बनते गए, और इनकी जो कम्प्लेक्स होते गए विद द अपीयरेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स। यानी जब से ये इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स में मूव हुए, इनके अपीयरेंस में कम्प्लेक्सिटी आती गई, इनका फंक्शन चेंज होता गया। द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल्स कमेंस विद फर्टिलाइजेशन एंड द सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ द ज़ाइगोट। यानी डेवलपमेंट होती है जो भी ऑर्गेनिज्म की वो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है और डिवीजन ऑफ ज़ाइगोट से ऑनवर्ड जो होती है उनकी डेवलपमेंट होती है। ये एमसीक्यूज भी याद रखना है आपने। फर्दर डेवलपमेंट दैन डिपेंड्स अपॉन द कंटिन्यूस सेल प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन। यानी जो भी फिर सेल के अंदर सेल्स बनते हैं, एग के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो दैन जो होता है डिफरेंशिएट होते हैं मुख्तलिफ आर्गन्स के अंदर, हेड के अंदर, फिर नेक के अंदर, चेहरे के अंदर, सारी के में वो सेल्स क्या हो जाते हैं? डिफरेंशिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन केमिकल मैसेंजर। ये इधर इनकी डेफिनेशन आ गई थी। केमिकल मैसेंजर्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल से तैयार किए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल इनको बनाते हैं, उनसे ये सिक्रीट कहते हैं। और कब सिक्रीट होते हैं? जब इनकी ज़रूरत होती है और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर ये कंट्रोल होते हैं। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ राइट ए नोट ऑन केमिकल मैसेंजर, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स की कितनी कैटेगरीज हैं? तो केमिकल मैसेंजर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। कौन सा है? पहला है लोकल केमिकल मैसेंजर्स। इसमें भी डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन लोकल केमिकल मैसेंजर्स। तो यहाँ से इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। लोकल केमिकल मैसेंजर्स क्या है? मैनी सेल्स सिक्रेट केमिकल्स दैट आर अलर्ट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन द इमीडिएट विसिनिटी। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स एक्ट ऑन देयर जस्ट सेल एंड डू नॉट कम्युलेट इन द ब्लड। अच्छा, लोकल केमिकल सेल्स क्या मैसेंजर्स क्या होते हैं? ये फ़ौरन जैसे ही ये क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और तो ये क्या करते हैं? सिक्रीट करने लग जाते हैं केमिकल्स को, और इनका फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा असर होता है। और जैसे ये खैर अपने अपनी जो है केमिकल निकालेंगे, खारिज करेंगे, तो जो इनके करीब भी होंगे एडजस्ट सेल ये उन पर भी असर करेंगे और ये कैमुलेट नहीं होते ब्लड में। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि लोकल केमिकल मैसेंजर डज नॉट कैमुलेट इन दी ब्लड। ये रफ्तार में ही रहते हैं, कैमुलेट नहीं होते, जमा नहीं होते ब्लड में। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ल्यूमन्स। ल्यूमोन्स क्या है? वर्टिब्रेट एग्जांपल्स इंक्लूड सम ऑफ दी केमिकल्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर्स के तौर पे ही काम करते हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूमन्स। ठीक है, ल्यूमन्स का काम क्या है? दैट दी गट प्रोड्यूस एंड हेल्प रेगुलेट डाइजेशन। ये ल्यूमन जो होते हैं ये हमारे गट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और गट के अंदर प्रोड्यूस होने के बाद ये क्या कहते हैं? हमारी जो डाइजेशन है उसको रेगुलेट करते हैं, उसके उस डाइजेशन को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन हिस्टामाइन। हिस्टामाइन भी एक एन इम्पोर्टेंट हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन है। इन ए बाउंड मास्ट सेल्स secrete a substance called histamine that participate in the inflammatory रिस्पॉन्स। अब क्या होता है? जैसे ही हमारे बाजू पर या कहीं भी चोट आती है जिस्म पर, तो एक सब्सटेंस होती है, जैसे ही वो हमारे जो सेल्स इंजर्ड होते हैं ना उस जगह पे, उस जख्म पे, ठीक है, तो वो सेल्स क्या एक केमिकल खारिज करेंगे जिसे बोलेंगे हिस्टामाइन। क्योंकि इंजर्ड होने की वजह से जो हमारा बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पे हमें ज़ख्म आया है वो क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, तो ये उसको रिस्पॉन्स करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये हिस्टामाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। ये क्या है? केमिकल मैसेंजर्स एज ए हार्मोन्स। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर हमने ऊपर भी पढ़े हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या थे? जो कि थोड़े टाइम में फ़ौरन रिएक्ट करते हैं और अपना असर दिखाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन सिक्रीट केमिकल्स। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से सिक्रीट होते हैं? न्यूरॉन से। ये एमसीक्यूज भी याद रखना है। न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं इनको नाइट्रिक ऑक्साइड जैसा कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एग्जाम्पल दी हुई है, एंड एसिटाइल कोलाइन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। मस्ट एग्जाम ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ये आपने याद रखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। नाइट्रिक
नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एसिटाइल कोलाइन। ये क्या कहते हैं, दैट एक्ट इमीडिएटली एडजस्ट टारगेट सेल। अच्छा, फ़ौरन हम जैसे ही ये क्रिएट होगा, फ़ौरन ये भी क्या कहते हैं, अपना रिएक्शन शो करते हैं और जस्ट टारगेट सेल पर असर करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है केमिकल में से मैसेंजर्स की दो एग्जाम पढ़ी हैं। एक लोकल केमिकल मैसेंजर्स पढ़ी है और एक हमने क्या पढ़ी है, न्यूरोट्रांसमीटर, और इनकी डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। These chemical messengers reach high concentration in synaptic cleft, act quickly and are actively degraded and recycled. Synaptic cleft होता है, दो जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, मतलब एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है, इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होता है, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, वहाँ पर एक क्लेफ्ट होता है। तो उस पर ये क्या होते हैं, वहाँ पर ये सिक्रीट होते हैं और उस क्लेफ्ट में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। आप इसकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट की डेफिनेशन जाके गूगल करें। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूरोपेप्टाइड। न्यूरोपेप्टाइड क्या होते हैं, व्हाट आर न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स को हमने एग्जांपल से बताना है। न्यूरोपेप्टाइड्स थर्ड टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स हम पढ़ रहे हैं, पहले दो पर हमने पढ़ लिए, थर्ड टाइप ये है। सम स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स कॉल्ड न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स सेक्रेट न्यूरोपेप्टाइड्स। ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स खारिज करते हैं, उन्हें हम न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। दी ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट न्यूरोपेप्टाइड टू नॉट एडजस्ट टारगेट सेल। यानी जो हमारा ब्लड है और हमारे जिसम में जो भी फ्लूइड वाला हिस्सा है, वो न्यूरोपेप्टाइड्स को, जहाँ से ये न्यूरोपेप्टाइड सेक्रीट होते हैं, वहाँ से लेकर जिस सेल्स को इसकी ज़रूरत होती है, उस टारगेट सेल तक जाके ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करके न्यूरोपेप्टाइड्स को उस टारगेट सेल तक क्या कहता है, पहुँचा देता है। वेट न्यूरो ठीक है, वे न्यूरोपेप्टाइड्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट, जहाँ टारगेट सेल पर जाके जहाँ पर ज़रूरत होती है न्यूरोपेप्टाइड्स की, वो अपना क्या करता है, असर दिखाता है। नेक्स्ट है MCQs है, विच हार्मोन कॉजेज द यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग दी डिलीवरी। अच्छा, जब डिलीवरी होती है, ठीक है, उस वक्त यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन की जो मूवमेंट होती है वो कंट्रोल करती है डिलीवरी को। तो इसका कौन सा हार्मोन्स होता है जो इन कंट्रैक्शन को, यूट्राइन कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शार्ट क्वेश्चन है। मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन नर्व सेल्स इन द हाइपोथैलेमस रिलीज ए न्यूरोपेप्टाइड दैट कॉज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन। हमारा जो माइंड है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यही कंट्रोल करते हैं उस हार्मोन की सेक्रेशन को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक न्यूरोपेप्टाइड को कंट्रोल खारिज करेगा। न्यूरोपेप्टाइड क्या करेगा, जाके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो है सिग्नल देगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एक हार्मोन खारिज करेगा जिसे हमको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन 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 जो होता है, ये क्या करता है, which induce powerful uterine contraction during the delivery of offspring, यानी बर्थ के दौरान जब डिलीवरी कर होती है तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो होती है ये यूट्राइन कंट्रैक्शन करती है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से और हाइपोथैलेमस की न्यूरोपेप्टाइड्स की वजह से सिक्रेट होता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हार्मोन्स विद एग्जांपल्स। हार्मोन्स क्या है, एग्जांपल से डिफाइन करें। Endocrine glands are cells secrete hormones that the blood stream transport to not just targets. Endocrine glands होते हैं ना जो हमारे, वो कुछ सेल सिक्रीट करते हैं, उन सेल को सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को। ठीक है, जो हार्मोन्स फिर सिक्रीट होते हैं ना, वो ब्लड जो होती है एक जगह से उसको, जहाँ से वो सिक्रीट हो रहे हैं, दूसरी जगह तक लेके जाते हैं जहाँ पर वो टारगेट सेल होता है, ऑर्गेनेली होता है, जिसको ये चाहिए होते हैं हार्मोन्स। मैनी एग्जांपल्स जो हैं हार्मोन्स की हैं, जैसे थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH यानी लुटानाइजिंग हार्मोन है। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं, हर हार्मोन्स जो होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फिरोमोन्स। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फिरोमोन्स। फिरोमोन्स क्या है, फंक्शन बताएं फिरोमोन्स के। Pheromones are chemical messengers released to the exterior of one animal that affect the behavior of another animal of the same species. Pheromones पता है क्या होते हैं, ये मोस्टली वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, और समुद्री जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली ज़्यादा उनमें ये काम करता है। यानी एक एनिमल्स क्या करेगा, अपने जिस्म से फेरोमोन जो है ना खारिज करेगा, दूसरा एनिमल्स उस केमिकल मैसेंजर्स को पहचानते हुए, अट्रैक्ट होते हुए उस एनिमल्स की तरफ आ जाएगा, और फिर क्या होगा, इन सेम स्पीशीज़ के, ये वाला जो फेरोमोन्स का बिहेवियर है वही सेम स्पीशीज़ के जो होते हैं मेंबर्स, उनके दरमियान पाया जाता है फॉर दी मेटिंग पर्पस। तो ये आपने याद रखना है। एक्सटीरियर ऑफ वन एनिमल्स खारिज करता है टू फैक्ट, जो कि फेरोमोन्स एक एनिमल अपने एक्सटीरियर खारिज करेगा और इफेक्ट करेगा किसी दूसरे एनिमल्स के बिहेवियर को। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें आपने
ये देखें न्यूरोट्रांसमीटर की जो है लोकल मैसेंजर की, ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर की यहाँ पर पिक आ गई है, रेगुलर सेल की और ब्लड स्ट्रीम्स की। ये जो है न्यूरोपेप्टाइड्स लोकल केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और ये न्यूरोपेप्टाइड्स हैं। तीनों का जो एक्शन है वो उन्होंने दिखाया हुआ कि किस तरह ये वो होता है। ये देखें ये पर्सनालिटिक क्लेफ्ट है जिसके थ्रू ये क्या होता है टारगेट सेल तक भी जाता है न्यूरोट्रांसमीटर जो है फ्लो करके। नेक्स्ट ये भी उन्होंने दिखाया हुआ है, ये आप तस्वीरें जो है देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो है 104 बायोकेमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ हार्मोन्स हम पढ़ेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर बायोकेमिकल्स हार्मोन। बायोकेमिकल हार्मोन्स किन्हें कहते हैं? बायोकेमिकली दी हार्मोन्स में भी प्रोटीन्स हो सकती हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स प्रोटीन की शक्ल में भी हो सकते हैं। वो प्रोटीन कौन कौन से हैं? पॉलीपेप्टाइड है जैसे कि इंसुलिन, ठीक है। प्रोटीन क्या है? इंसुलिन। डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड, कुछ केमिकली जो हार्मोन्स हैं वो अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि अमाइंस हैं और TSH है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स हमारे सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं, हमेशा याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में मस्ट आएगा कि स्टीरॉयड हार्मोन कौन से हैं। तो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एंड्रोस कॉर्टिकल हार्मोन, ठीक है। स्टीरॉयड्स हार्मोन में सेक्स हार्मोन्स होते हैं कौन कौन से, जैसे जो हमारी ये टेस्टोस्टेरॉन्स और ऑक्सीटोसिन, जो दूसरे फीमेल और मेल जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, सेक्स हार्मोन्स को। नेक्स्ट MCQs है, फ्यू आर फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। कुछ हार्मोन्स क्या हैं? फैटी एसिड से डेरिव निकले होते हैं जैसे कि पोस्टाग्लैंड्स। पोस्टाग्लैंड्स भी क्या हैं? हार्मोन्स ही हैं। तो हमने कितने पढ़ लिए? प्रोटीन्स, दूसरा है डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड, तीसरा है स्टेरॉइड्स हार्मोन जो कि बायोकेमिकली हार्मोन्स के हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल्स। चौथा है डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड जो कि जिसकी एग्जांपल पोस्टाग्लैंड्स हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये हमारी ब्लड वेसल्स की वाल्स में सिंथेस्ड होते हैं और किसकी कंट्रक्शन को कंट्रोल करते हैं? रेगुलेट द कंट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स टिश्यूज इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। जो हमारी बॉडी पे कोई जख्म आए, जो इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे मसल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कंट्रक्शन को क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। तो ये इनकी पिक्चर्स भी बनी हुई थी हार्मोन्स की, ये आप लोग देख लीजिएगा अपने हैंड आउट से। नेक्स्ट जो है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन, मॉड्यूल 105 जो है वो हम देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स अभी हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जनरल करेक्टरिस्टिक में हार्मोन्स आर एज फॉलो, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। जो हार्मोन्स होंगे वो हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड से ही या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल से खारिज किए जाएंगे। पहली करेक्टरिस्टिक ये, और MCQs भी बन रहा है। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स आर डैश है, आपने MCQs भी याद रखना है उसकी करेक्टरिस्टिक भी कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। दीज देयर आर केमिकल मैसेंजर्स दैट सर्कट दी बॉडी फ्लूइड्स। ये वो केमिकल मैसेंजर है जो हमारी बॉडी के ज़रिए फ्लूइड के अंदर से सर्कुलेट करके टारगेट सेल तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है हार्मोन्स आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट खारिज होते हैं, ये MCQs भी आएगा। एंड आर कैरिड बाय द ब्लड थ्रू आउट दी एंटायर बॉडी, और बॉडी की ब्लड के जरिए ये पूरी जो बॉडी है उसमें ये थ्रू आउट होते हैं। यार दे इफेक्ट ओनली सर्टेन सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स दैट रिस्पॉन्स टू ए गिवन हार्मोन हैव रिसेप्टर साइट फॉर दैट हार्मोन। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक साइट भी होती हैं, जो कि स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी खास हार्मोन को क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है कि हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी म्यूट क्वांटिटीज़। हार्मोन्स जो होते हैं वो उतनी ही क्वांटिटी में चाहिए जितनी उनकी ज़रूरत है। अगर वो एक्स्ट्रा खारिज होंगे या कम खारिज होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये मोस्टली क्या होता है? म्यूट यानी स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होती हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या है? हेल्प कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन्स का काम क्या है? कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, इन्फ्लेमेशन को, हमारा इम्यून फंक्शन को यानी कि इम्यूनिटी को, साल्ट और वाटर बैलेंस, ठीक है, हमारे जिसम में होम्योस्टेसिस को यानी साल्ट और वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करती है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक की जो हमारी करेक्टरिस्टिक हैं उनमें डेवलपमेंट जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं। एंड एबिलिटी टू विदस्टैंड इलनेस एंड इंजरी, यानी हमारी इम्यूनिटी में काम करके हमें बीमारी के ख़िलाफ़ और ज़ख्म को हेल होने में जो है मदद देती है। तो ये पहले 105 लेक्चर थे, तो 106 लेक्चर थे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अभी तक के लिए इतने ही, आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।